बचाने की, घर से काम करने की, ऑनलाइन पढ़ाई अपनाने की और सोना खरीदने से बचने की, साथ ही विदेशी खर्च कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद दुनिया पहले से ही मुश्किल दौर में थी और अब पश्चिम एशिया का संकट हालात खराब कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो ताकतवर देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पूरा एशिया पे पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने देश के बारे में और अपने देश के लोगों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कारों का ज़्यादा यूज करें, मेट्रो का ज़्यादा यूज करें, खाने में तेल कम यूज करें जो बाहर से आते हैं, जिससे हमारी विदेशी जो मुद्रा कोष है वो कम ना हो, पूरे वर्ल्ड में रेपुटेशन घटे ना। ऐसी स्थिति में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के बारे में सोच रहे हैं जो सबको सबसे पहले होना चाहिए, और देश के लोगों की सेहत जो फैट या घी तेल से खराब होती है वो भी अच्छी रहे, इसमें भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग कमी ढूंढ रहे हैं, इसमें भी खिलाफत कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा हो क्या गया है। ये पहले वाला देश नहीं है, ये आज का देश है, नौजवानों का देश है। 66.9% यूथ है हमारे देश में आज, वो सब समझते हैं। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां ये बगैर मतलब की खिलाफत करें, विपक्ष का काम ये ऐसा सोचती हैं। ऐसा अब नहीं है, अब सब जानते हैं, सोचते हैं जो देश के लिए सबसे पहले, देश की जनता के लिए सबसे पहले, उसकी भी कोई खिलाफत करेगा तो आने वाले समय में उसको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। इस अपील पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता महंगाई और आर्थिक परेशानी को पहले से ही झेल रही है और अब आप ये बचत और कम खर्च करने की सलाह भी दे रहे हैं। अरे खड़गे साहब, आप खुद ही कंफ्यूज हो। अगर मान लो एक प्राकृतिक आपदा आई, हमारे देश का उसमें कोई हाथ नहीं है, हमारे देश की सरकार का कोई हाथ में नहीं है, आपस में पूरे दूसरे देश लड़ रहे हैं, वो खुद तो मरेंगे ही, उनका इम्पैक्ट 95 देशों में आ रहा है। और अगर महंगाई की मार पड़ रही है और उसमें बचत की सलाह प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो खड़गे साहब आप इसे खराब समझते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपका समझ और सोच सही काम कर रही है। दोबारा सोचो आपने क्या बोला है और आप क्या बोल गए। मोदी की इस अपील पर सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या देश आर्थिक संकट के बीच जूझ रहा है, क्या ये एक आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने सरकार से अर्थव्यवस्था की असली स्थिति बताने की मांग की है। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति तो जो 2004 से 2014 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में चौथे नंबर पे 2040 तक लेके आएंगे, वो हमने 2025 में ही ले आए। और बाकी एक दो अभी पायदान ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि वर्ल्ड पूरा उथल पुथल हो रहा है। तो इसमें अगर पूछ रहे हैं तो वो एक काम करके दिखा दें बस, ये सब सारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, सबसे बड़ी कांग्रेस, कि आपस में इकट्ठा हो जाएं और पूरे देश में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ लें, या किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ लें, तो फिर ये ज्ञान बांट लें। ज्ञान बांटना बंद करें, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को संभाल लें। देश बहुत महफूज हाथों में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बिल्कुल एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा करा है कि हमारा देश का नाम आज पूरे वर्ल्ड में पूरा सम्मान के साथ लिया जाता है, यह परचम लहरा रहा है। सर, केरल में चुनाव नतीजे आए 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। 3 नामों को लेकर खींचतान बनी हुई है, दिल्ली में भी आज मीटिंग की संभावना है। आखिर केरल का मुख्यमंत्री कब तय हो पाएगा। कि वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो कितने दिन तक ना करें चाहे किसी को भी बना दें। पर जहाँ तक कन्फ्यूजन की बात है, कांग्रेस में कन्फ्यूजन रहा कब नहीं है। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनना था सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब में, 5 साल लगातार कन्फ्यूजन चला, रोज हर महीने कि अब बदलेगा चीफ मिनिस्टर, अब बदलेगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। कर्नाटक में डी शिव कुमार सिद्धरामैया के साथ यही हुआ। इवन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल तक नहीं बना, पद खाली रहा तो कन्फ्यूजन। G23 ग्रुप बना तो कन्फ्यूजन। आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी पीएम का चेहरा रहेंगे या राहुल गांधी जी चेहरा रहेंगे, कुछ लोग उनको कहते हैं कुछ उनको कहते हैं, तो कन्फ्यूजन। तो इनमें तो कन्फ्यूजन हमेशा रहा ही है। हमारे साथ इनका नेता सदन आदिर रंजन, वो महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहता था, तो कन्फ्यूजन।
इनमें तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इसीलिए लोगों ने समझ के इनको इनकी जगह पे लाके सकोड़ के खड़ा कर दिया।